प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, कुछ दिन पहले सिरसा से खबर आई थी। वहां जिला अदालत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 13 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। चपरासी और चौकीदार के इन 13 पदों के लिए आप जानते हैं कितने आवेदन आए थे? पूरे 5700। योग्यता थी 8वीं पास, लेकिन आवेदन करने वालों में शामिल थे बीए, बीटेक, बीकॉम, बी फार्मेसी, बीसीए, एमए, एमबीए, बहुत बहुत उच्च डिग्री धारक, बड़ी बड़ी डिग्री धारक युवा शामिल थे। ताज़ा मामला झज्जर जिले का है। यहाँ पर चपरासी के 13 पदों के लिए 7616 आवेदन आए हैं। दोस्तों, कौशल निगम से भी कुछ समय पूर्व ऐसी ही बड़ी खबर सामने आई थी। कुछ समय पहले स्वीपर के लिए निकले पदों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या देखकर आप चौंक जाएंगे। इनमें 39,990 ग्रेजुएट थे और 6,112 पोस्ट ग्रेजुएट। नौकरी कच्ची, लेकिन स्थिति एक अनार 100 बीमार की। इसके अलावा 1,17,144 12वीं पास युवाओं ने भी आवेदन किया था। जब चपरासी की नौकरी के लिए बीए, बीएड, एमए पास युवा लाइन में लगे हुए हैं और माली और चौकीदार बनने के लिए हाई क्वालिफाइड युवा लाइन में लगे हुए हैं, तो बेरोजगारी की हालत का अंदाजा खुद आप लगा सकते हैं, भयावह समझ सकते हैं। कांग्रेस ने आवेदकों की बड़ी संख्या को लेकर ही भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उपरोक्त आंकड़ों के साथ एक बयान जारी करके एक बार फिर से CMII की रिपोर्ट का हवाला दिया है। उसी रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसे तब के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल ने मानने से इनकार कर दिया था, खारिज कर दिया था, गलत ठहरा दिया था। लेकिन आंकड़े हैं तो डरावने। युवाओं ने या तो यह समझ लिया है कि एक बार सरकारी नौकरी मिलने का मतलब है मौज। कहने का मतलब निजी क्षेत्र में काम का जैसा दबाव रहता है वैसा सरकारी में नहीं है। लेकिन नौकरियों के प्रति आकर्षण का यह अकेला कारण नहीं है। नए रोजगार सर्जित न होना भी एक बड़ा कारण है। अगर बेरोजगारी नहीं होती तो कौन युवा इजराइल जैसे उस देश में मजदूरी के लिए जाता जहां पर युद्ध चल रहा हो। हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जारी किए गए इन आंकड़ों को लेकर यह नहीं कह रहे हैं कि यह स्थिति अब पैदा हुई है। कांग्रेस सरकार में भी बेरोजगारी कम नहीं थी। जहां पर मलाई मिलने की संभावना रही, वहीं पर आवेदनों के बंडल मोटे होते रहे। कांग्रेस में अधिकांश सरकारी नौकरियां केवल चहेतों को ही मिली। तब एकमात्र योग्यता सिफारिश थी। भाजपा में डी ग्रुप जैसे स्तर पर तो काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन उच्च पदों पर और HKRM के माध्यम से जमकर चोर दरवाजे से भर्तियां हुई है। लेकिन कांग्रेस की खामियों को बताकर भाजपा को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर में चपरासी के 13 पदों के लिए निकली भर्ती के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चपरासी बनने के लिए जिन 7,616 युवाओं ने आवेदन किया था, इनमें से ज़्यादातर युवा हाईली क्वालिफाइड थे। हुड्डा ने कहा कि इस तरह की खबरें हरियाणा के बेरोजगारी में नंबर 1 होने की बार बार तस्दीक करती है, बार बार पुष्टि करती है। लेकिन भाजपा सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं है। भाजपा ने अधिकांश हरियाणवी युवाओं को बेरोजगारी, अपराध, नशे और डंकी रूट के रास्ते दूसरे देशों में भेजने के लिए धकेल दिया है। इन हाईली क्वालिफाइड युवाओं को इस दलदल में फंसने से जो बाकी बचे हाई क्वालिफाइड युवा इस सरकार में चौकीदार और चपरासी की नौकरी मांग रहे हैं, चपरासी और चौकीदार की लाइन में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 3.95 लाख युवाओं का स्वीपर की नौकरी के लिए कतार में खड़ा होना बेरोजगारी की स्थिति को बताने के लिए काफ़ी है। इससे पहले पानीपत कोर्ट में चपरासी के 6 पदों की भर्ती के लिए भी यही हाल देखने को मिला था। अप्लाई करने वाले युवाओं की संख्या 10,000 थी और इनमें भी BA, MA, MPhil, PhD, BTech और MTech पास युवा शामिल थे। HSSC द्वारा निकाली गई ग्रुप D की 18,000 भर्तियों के लिए 18 लाख बेरोजगार युवाओं ने अप्लाई किया था और क्लर्क के 6,000 पदों के लिए 25 लाख युवाओं ने अप्लाई किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों को लेकर सरकारी संस्था NSSO के आंकड़ों का भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि आंकड़े खुद बताते हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों संसद में खुद माना था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार के समय 2013-14 में बेरोजगारी दर सिर्फ 2.9% थी, जो भाजपा सरकार के दौरान 9% पर पहुंच गई है। प्रदेश के सरकारी विभागों में 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उन पर सरकार भर्तियां तक नहीं कर रही है। ऊपर से निजी निवेश भी पूरी तरह से प्रदेश में आना बंद हो गया है, जिसकी वजह से निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन बंद हो गया है। जबकि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में देश का नंबर 1 राज्य था।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज हरियाणा के युवा रोजी रोटी की तलाश में या तो प्रदेश छोड़ रहे हैं या देश ही छोड़कर बाहर जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय नौकरियों की तैयारियों के लिए हर एक गली मोहल्ले में कोचिंग सेंटर खुलते जा रहे थे, लेकिन आज गली गली में इमिग्रेशन वालों के ऑफिस खुल रहे हैं। लेकिन अब विदेश जाने वाले युवाओं के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा है। दुखद है कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों में सबसे ज़्यादा हरियाणा के रहने वाले लोग थे। हम यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान का हूबहू समर्थन नहीं कर रहे हैं। हालात तब भी भयावह थे, अब भी भयावह है। ज़रूरत यह है कि रोजगार के निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा सृजित किए जाएं। अभी ऐसा हो नहीं रहा है। पूंजी निवेश के मामले में जो पहले औद्योगिक इकाइयां हरियाणा में निवेश के लिए इच्छुक थी, हमें नहीं लगता कि अब निवेश के लिए उतनी उत्सुकता कंपनियां दिखा रही है। समस्या गंभीर है। बेरोजगारी के स्तर पर पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर हरियाणा की चिंता करनी ही होगी। नमस्कार, धन्यवाद।